दो राय नहीं, मगर सबसे बड़ा मंदिर हमारा गौशाला। गौ सेवा करने में आदमी को सद्बुद्धि मिलती है और वृक्ष जो ही फलता है उस दिन से खाद देना शुरू कर देता है। गांव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। तो गौशाला में लाइव जुड़ने को कारण भाई हरियाणा जगह प्रधान है गौशाला योग बे पुंछ है निरीक्षण करने खातर भाई लगातार सरकार आपको प्रयास करने ला रही है गौ माता खातर। तो बहुत बातचीत भी करें बाकी एक निरीक्षण करें मंदिर हो तो मंदिर में माथो टेकन गया बाद में वे जी ही माथो टेक गया बहुत बातचीत करें बाकी वे पूरा गौशाला के अंदर भ्रमण कर गया भी के कमी बताओ के नहीं बताओ वे सारी चीज़ें जानने को प्रयास करें आपकी टीम के सागे है। तो उन्हें निरीक्षण करने लग रहा सागे बातचीत भी करने लग रहा भाई सागे भाई ओकन मंदिर बनायो किया बनियो पहली बार ही पहले तो आया शायद 2-3 बार पहले भी आ गया लेकिन तो अभी कई दिनों आया जब वहाँ विस्तार हूँ बताओ भाई मंदिर यहाँ सेवादार है जी कुलदीप जी सेवादार है जगह भाई एक दुर्घटना में मांगी मृत्यु होगी बारे में बातचीत करने लग रही है बाकी उन्ना आई तो बातचीत भी करिए भाई के निरीक्षण चल रहे के कुछ कार्य चलने लग रही बाकी गौशाला परमात्मा की कृपया हूँ महेश मुनि जी महाराज बोरियल बाबा की असीम कृपया हूँ बड़ी ठीक साधन संपन्न गौशाला ठीक परमात्मा की प्रभु कृपया है सारी प्रकार का साधन अच्छो फसल को टाइम चलने लग रही तो तूड़ी को दान भी बड़ो बढ़िया परमात्मा की कृपया मान लग रही गेहूँ दान भी खूब आई। तो बाकी बातचीत भी करिए उनने महाराज जी भी आपका पूजा पाठ लग रहा है बात महाराज जी पूजा पाठ करने लग रहा है बाकी और जो विशेष बात हो यार अधिकारी आऊँ बातचीत करके बाद में थानू जो भी बातचीत हो थाने दिखा लाइव में अभी यही बाल्ड में चले गए दूध देने वाला बाल्ड में बाकी बाल्ड वाइज निरीक्षण करता है फिर अभी के कमियाँ पावे के नहीं पाओ पाऊँ विस्तार में बातचीत करें आगे के लक्ष्य है गौ माता खातर के किन सरकार ने मुहिम लेवा के आंगी मुहिम नहीं है। तो बस सारी बातचीत करें आपकी टीम के साथ पूग गया तो सारे बहन भाई निवेदन करा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि थाने भी जानकारी मिल जाए और कोई भाई बंधु सकता है जानकारी नहीं पूछे बात भी पूछ दे तो सारा बहन भाइयों बड़ो अच्छो सहयोग रहे हर बार बार ही खातिर प्रार्थना करें बहुत अच्छो प्यार प्रेम थारो मिलियो तो बार बार दंडवत परिणाम थाने सारा साथियन नमन प्रणाम करा तो साथियों निवेदन भी करा शेयर जरूर करियो और कोई सो सवाल हो थारो तो वो जरूर बताया ताकि भी सवाल के ऊपर ही कोई न कोई उन्हें भटक गए वीडियो बनाने को प्रयास करा उनने जो सामान नहीं आया निरीक्षण करियो गौशाला हूँ जानकारी ले करूँ आया कि भी लगातार गौ माता हूँ जुड़े रहे तो हूँ जानकारी भी लेने को प्रयास करें। राम राम जी। शरीर को लाजपत कत्याल कहते हैं जी जी बंसी महम रोहतक से मैं हूँ जी और लावारिश पशु पीड़ित संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अपना एक ट्रस्ट है जो दिल्ली में चलाता हूँ जी जी अखिल भारतीय गौ सेवा एवं संवर्धन रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट। वो दिल्ली के अंदर है सर। वो दिल्ली से पैसा इकट्ठा होता है जी जी लावारिस में लगता है और भी उधर ऐसी जो गौशालाएं इस योग्य वहाँ लगता है। जी जी तो यहाँ मैं आया मुझे अच्छा लगा सबसे बढ़िया यहाँ आपने वृक्ष लगाए हैं वृक्ष से हमें जीवन दान मिलता है वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और जो यहाँ हर वक्त 5-7 आदमी रहते हैं और ये अच्छा लगता है। गौशाला एक मंदिर है मंदिर जो बने हैं वो तो ईंट रोड़ा से बने हैं और वहाँ आनंद आता है इसमें कोई दो राय नहीं, मगर सबसे बड़ा मंदिर हमारा गौशाला है जो गाय में 33 देवी देवता हैं और अगर हमने गाय की सेवा करी तो मान लो एक ही देवता अगर हमारे पर खुश हुए तो हो गए ना और 33 में से 28 तो सेवा करने पर जरूर हमारे पर खुश रहेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपके फूल पौधे देखे हैं मुझे आपकी गौशाला बहुत पसंद आई है। हाँ कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हमारी निगाहें नहीं गई हैं और गलती हो रही होगी मगर हमें गलती मिली नहीं है। उसके बाद देखो जी संपूर्ण तो परमात्मा है कहीं काम पूर्ण होता नहीं है आदमी के किए हुए कामों में कहीं ना कहीं गलती रहती है और मुझे विश्वास है कि आप दिन हर रोज़ अपनी गलतियों को सुधारते हैं और एक से उच्च गौशाला बना रहे हैं। गौ सेवा करने में आदमी को सद्बुद्धि मिलती है आपस में मेल मिलाप होता है निरोगता रहती है और ज़मीन को खाद मिलता है। ज़मीन और गौ माता और ज़मीन माता दोनों मिलके पूरे ब्रह्मांड को पालते हैं है ना। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप ये जो खाद है खाद ज़मीनों में डालें और यूरिया की तरफ ध्यान कम करें ऐसी मेरी सोच है। जैसे आपने पर्यावरण पेड़ पौधों के बीच में जिक्र किया आने वाले समय में क्या इसके ऊपर भी आपका प्रयास रहेगा सर?
मैं ये कहूँगा कि आप पेड़ पौधों को और बढ़ाओ जितने बढ़ सके। और जो देखो पेड़ हो मनुष्य जो भी जीव हैं वो जन्म से मृत्यु की तरफ बढ़ता है, तो पेड़ पौधों का भी अंत आता है। तो वो एक अगर पेड़ घटा है तो उसकी जगह हम कोशिश करें 2 और लगा दें। पर ये जैसे एक बगैर पति के नारी विधवा है, उसी प्रकार बगैर वृक्षों के जमीन विधवा है। जैसे औरत का श्रृंगार होता है तो सुंदर लगती है, अलंकृत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों से ज़मीन अलंकृत होती है और पेड़ पौधों से आगे बहुत कुछ होता है। पेड़ हमारे ऑक्सीजन बनाते हैं और हमें सांस लेने में हम स्वस्थ रहते हैं। आने वाले समय में भविष्य में आपकी संस्था भी पेड़ पौधों पर काम करेगी जी? मैं तो देखो मेरा अपना खेत है छोटा सा जी। और आजकल वो छोटा कहने को बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ करीब साल भर में 116 पौधे लगाए हैं। पर हमारी एक बदनसीबी है कि हमारा समाज इधर जा रहा है कि नहीं पेड़ नहीं चाहिए जी। क्यों नहीं चाहिए? मैं पड़ोसी के डोले पर भी लगाता हूँ, भाई मैंने लगा दिए हैं, जब मैं ये पेड़ पौधे पकेंगे तब ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, जो होगा वृक्ष तो रहेंगे। और वृक्ष जमीन को ताकत देते हैं, हमें भी ताकत, दवाई देते हैं और ये अमृत है। तो वहाँ सुनने ना भाई हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे ट्रैक्टर जाएगा ना तो इसकी शाखाएं अड़ेंगी। क्या बुद्धि है उन लोगों की। और वृक्ष जो ही फलता है उस दिन से खाद देना शुरू कर देता है। तो बदनसीबी है कि मैंने 116 पौधे लगाए हैं, उनमें से 88 मेरे पड़ोसियों ने उखाड़ दिए। तो मैं उनको कहता हूँ मैं लगाता रहूँगा, तुम उखाड़ते रहना। जीत किसकी होगी? वो जीत किसकी होगी वो मुझे पता है, मेरी जीत होगी। मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, उखाड़ नहीं रहा हूँ। और जो खेत में 5-10 पौधे लगाएंगे डोलों पर, उनको पेड़ों से खाद मिलेगी और अंदर ही अंदर आदमी की आत्मा बड़ी खुश रहेगी। जब आदमी का देहांत होता है तो ऐसा सुना है मैंने, वो आत्मा चलती है तो वो कहती है बड़ी गर्मी है जी, मुझे थोड़ा छाया में। तो भगवान जी कहते हैं या जो भी वो होते हैं धर्मराज, जितने पेड़ लगाए थे उतनी की छाया मिलेगी। तो भैया जब छाया की जरूरत उस वक्त होगी तब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। नुकसान करता तो एक इंसान की सोच करती है। बिल्कुल सत्य कहा जी, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत ही उच्च कोटि के विचार रखे महात्मा जी ने, बहुत बढ़िया सत्संग सुना है, इनका बार बार प्रणाम करते हैं। भाई पेड़ पौधों की और गौ माता की इतनी बड़ी मुहिम बताई, भाई पहले बार जीवन में इतनी बड़ी मुहिम और इतनी अच्छी कविता और इतना बढ़िया सत्संग सुना आया। तो बार बार प्रणाम करते हैं। सारा बहन भाइयों निवेदन करा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भाई बंधु भी आप प्रेरणा ले सके। प्रेरणादायक प्रसंग हो, प्रेरणा लेके पेड़ पौधा गौ माता की रक्षा करे, सेवा करे। तो सारा बहन भाइयों जय गौ माता, जय श्री राम।